हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है एक्ट 4 सीन 1 और 2 के ऊपर। तो इस वीडियो में हम करेंगे कवर आपका एक्ट 4। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इससे क्या होगा, हमारा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नाम का एक ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए और देखिए आपस में लोग कैसे यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो अब बढ़ते हैं एक्ट 4 सीन 1 के ऊपर। अब ये जो सीन है ये सबसे आपका बोल सकते हैं आपका जो गेम चेंजिंग सीन है पूरे इस प्ले का। यहीं पे सारा जो है चेंज होगा। ठीक है, एवरीथिंग जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका समझ लीजिए एक तरीके से ये पूरे इस प्ले का सबसे इम्पॉर्टेंट सीन है ये एक्ट 4 सीन 1। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें होता क्या है कि शार्लॉक वो कहता है कि मुझे पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, मानता ही नहीं है मुझे पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए। तो अब ये लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, अब एंटोनियो को हारना ही पड़ेगा। जज भी बोलता है कि हमें लॉ को मानना पड़ेगा। शार्लॉक को सब बोलते हैं कि भाई शार्लॉक मान जाओ, एंटोनियो से तुम पैसे ले लो। बसेनियो कहता है मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम उसको छोड़ दो शार्लॉक को। पर वो कहता है नहीं, मैं शार्लॉक कहता है मुझे आप कितना भी पैसा दे दो, मैं इसकी जान नहीं बख्शूंगा, मैं इसको मार के ही रहूंगा। बहुत समझाया जाता है शार्लॉक को, शार्लॉक नहीं मानता। फिर एंड में पोर्शिया आती है। पोर्शिया एक लड़के का रूप में आती है। ठीक है, डिसगाइज्ड फॉर्म में आती है। डिसगाइज्ड का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। डिसगाइज्ड का मतलब होता है एक छुपे हुए रूप में, जो आप नहीं है उस फॉर्म में। तो मतलब किसी और का ये रूप धारण करके आती है, ये लड़का बन के आती है पोर्शिया। तो पोर्शिया उसको बार बार समझाती है शार्लॉक को, एक लॉयर बन के आती है कि भाई शार्लॉक मान जा, ये तुम्हें इतने पैसे दे रहा है, मान जाओ, मर्सी दिखाओ, रहम दिखाओ थोड़ा सा। लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता नहीं जी, मैं नहीं मानूंगा और मैं तो लेके ही रहूंगा पैसा। ठीक है, वो उसकी जान लेके रहूंगा, मुझे तो पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए। फिर पोर्शिया कहती है ठीक है पाउंड ऑफ फ्लैश ले लो, पर खून नहीं निकलना चाहिए, और खून निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब शार्लॉक घबरा जाता है, खून तो निकलेगा ही। जब भाई उसका वो हार्ट के पास से उसका मांस काटेगा, फ्लैश काटेगा एंटोनियो का, तो खून तो निकलेगा। तो बस ये जो पॉइंट है, इस पे पोर्शिया अटक जाती है कि तुम उसका पाउंड ऑफ फ्लैश दे सकते हो पर खून नहीं निकलना चाहिए। बस अब शार्लॉक को समझ में आ जाता है कि ये गया। शार्लॉक कहता है अच्छा एक काम करो, मुझे पैसा दे दो, मैं इसकी जान बख्शता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, अब पैसा नहीं, अब तो तू उसका पाउंड ऑफ फ्लैश ही लो, जैसा बोर्ड में लिखा है वैसे ही चलो। तो शार्लॉक अटक जाता है और फिर एंड में माफी वाफी मांगता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो माना जाता है कि जेसिका और लोरेंजो को मिलेगी। उसकी डेथ के बाद एक विल साइन हो जाती है और फाइन उस पर लग जाता है, और एंटोनियो बच जाता है, उसकी जान बख्श दी जाती है। तो ये जो पूरा सीन है ये मेनली इसी के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, और मैंने जैसा बोला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन है। अब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि क्या मतलब है। ये कहाँ पे है, कोर्ट में हो रहा है, वेनिस के एक कोर्ट का सीन है। ड्यूक कहता है एंटोनियो क्या तुम हो? एंटोनियो कह रहा हाँ जी मैं हूँ, तैयार हूँ, जो भी होगा। ड्यूक कहता है I'm sorry for you, though out come to answer a stone adversary as a human wretch incapable of pity, void and empty from any ड्राम ऑफ मर्सी। वो कह रहा है मुझे काफ़ी सॉरी फील हो रहा है एंटोनियो तुम्हारे लिए, तुम एक अच्छे शख्स हो, और ये पहली बार मैं ऐसा केस देख रहा हूँ कि कोई इंसान इतना ज़्यादा नीचे गिर सकता है कि वो कोई मर्सी नहीं दिखा रहा। शार्लॉक की बात कर रहा है कि भले ही खराब इंसान है, कोई मर्सी नहीं है, बड़ा समझाया उसको, मानता ही नहीं है। एंटोनियो कहता है आई हैव हर्ड योर ग्रेस हैड taken great pains to qualify his rigorous course, but since he had stands obdurate and that lawful means can carry me out of his enemy's reach, I do oppose my patience to his fury, and I'm to suffer with the quietness of spirit, the very tiny and rage of his। वो कह रहा है मुझे मालूम है जज साहब, ड्यूक मतलब समझ लीजिए जज होता है जो कोर्ट में, कि जज साहब मुझे मालूम है आपने बड़ा ही प्रयत्न किया, आपने बड़ी मेहनत करी है उसको समझाने के लिए शार्लॉक को, बट शार्लॉक नहीं मान रहा। तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ आपका कि आपने काफ़ी प्रयास किया है, बड़ी मेहनत करी, बट ये मानता नहीं है शार्लॉक। तो कोई बात नहीं, अभी कुछ कर नहीं सकते,
अभी मैं उसको इतना पोस्ट करना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आई एम रेडी टू टेक, जो भी आपका डिसीजन होगा मैं उसको मानने को तैयार हूँ। जज कहता है गो वन एंड कॉल द जू। अभी शार्लॉक है नहीं वहाँ पे, तो वो कहता है कि जाके भैया शार्लॉक को बुला लाओ आप। तो सिलेरियो कह रहा है ठीक है, ये रहा, मतलब गेट पे ही खड़ा हुआ, दरवाजे पे ही। तो शार्लॉक की एंट्री हो जाती है। अब ड्यूक क्या कह रहा है उसको, जज, मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस शार्लॉक, द वर्ल्ड थिंक्स एंड आई थिंक सो टू दैट thou but leads this fashion of thy malice to the last out of fact. And then this thought that shew the mercy and remorse most strange, that then is thy strange apparent cruelty. And where thou you exact this penalty, where is a pound of the poor merchant flesh, thou will not only lose the forfeiture, but touch with human gentleness and love. Forgive a mercy of the principal, glancing in pity of eye of pity on his losses that have of late so huddled on his back, and now to press a loyal merchant down and pluck a commensurate of his strait from brassy blossom and rough hearts of flint, from stubborn tucks and tatters never tamed to offices of tender jersey, we will expect a little answer due. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पूरी कहानी क्या है, ठीक है। यहाँ पे उसको बोल रहा है जज कि भाई शार्लॉक सुनो, हमें मालूम है कि तुम्हारा ये सब बॉन्ड वॉन्ड हो गया, साइन सब कुछ हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि ये सब आ, ऐसा ही है, और हमें मालूम है कि तुम मर्सी दिखाओगे, ठीक है। ऐसा होगा नहीं कि तुम पाउंड ऑफ फ्लैश मांगोगे वापस, ठीक है। हमें पता है कि विल में जरूर लिखा हुआ है, पर हमें मालूम है कि शार्लॉक तुम एक रहमदिल इंसान हो और तुम मर्सी दिखाओगे। लिखा हुआ जरूर है विल में, लेकिन हमें पता है तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, और काफ़ी ज़्यादा तुम मर्सी दिखाओगे, हमें ऐसा भरोसा है और हमें यकीन भी है, जज कहता है शार्लॉक से। और वो कह रहा है कि एंटोनियो की शक्ल देखो, तो एंटोनियो ने कितना लॉस झेला है, मतलब उसकी शिप डूब गई और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। मतलब इतना नुकसान तो किसी बड़े से बड़े व्यापारी को, किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन तक को हिला देगा, बहुत बड़े से बड़े बिजनेसमैन को हिला सकता है, ठीक है। ये जब ये बोल रहा है ऐसे टर्क्स हैं, टर्टर्स है, मतलब ये इतने जो बड़े बड़े जाबाज हैं उन तक को हिला सकता है, उनके भी दिलों को मतलब बिल्कुल डरा सकता है। तो इतना तो उसका लॉस हो गया एंटोनियो का, शिप्स इसकी डूब गई, इतना ज़्यादा बेचारा ऑलरेडी धक्के खा रहा है, ऑलरेडी अंधकार में है। तो हमें लगता है कि ना ही एक तो हमें दो चीज़ें लगती हैं, एक तो तुम उसको मर्सी दिखाओगे और उसकी जान बख्श दोगे, दूसरा जो इसने इतना लॉस किया है इसने तुम्हें वापस देने हैं 3,000 डुकेट्स, ठीक है। तो हमें लगता है तुम इसका ये फाइन भी बहुत हद तक माफ कर दोगे। हमें लगता है, हमें पूरा यकीन है शार्लॉक कि तुम इस पे रहम दिखाओगे एंटोनियो पे। अब शार्लॉक क्या कह रहा है, आई हैव प्रोसेस्ड योर गेस्ट ऑफ व्हाट आई पर्पस एंड बाय होली सबत आई हैव स्worn टू हैव द ड्यू एंड फॉरफीट ऑफ माय बैंड इफ यू डिनाई इट लेट द डेंजर लाइट। अब वो क्या कह रहा है कि नहीं जी नहीं, मैंने तो कसम खा रखी है, ठीक है। ये होली सबैत क्या है, एक किताब है, मतलब एक धार्मिक किताब है। वो कह रहा है मैंने उस धार्मिक किताब की कसम खा रखी है कि मैं तो बदला लेके रहूंगा, कुछ भी हो जाए, मतलब मैं तो भैया मैंने जो लिखा हुआ है विल में वो होगा, फ्लैश ऑफ पाउंड, इसका मतलब पाउंड ऑफ फ्लैश तो लेके रहूंगा मैं एंटोनियो का। और अगर तुम मुझे ये डिनाई करते हो तो कहीं ना कहीं तुम लॉ पे से भरोसा हटा रहे हो, ठीक है। कंट्री का लॉ है, वेनिस का एक लॉ है सिटी का, तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि हम लॉ को नहीं मानते, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Upon your charter and your city's freedom, you will ask me why I rather choose to have a way of carrying flesh than to deceive 3,000 ducats. I will not answer that, but say it is my humor. Is it the answer? What if my house has trouble with a lad? I'll be pleased to give 10,000 ducats to have it banned. वो कह रहा है कि अब आप मुझसे पूछोगे कि मैं 3,000 डुकेट छोड़ के इस आदमी का फ्लैश क्यों ले रहा हूँ, इसका मांस क्यों ले रहा हूँ, क्या करूंगा इसके मांस का मैं, आप सोचते होगे। लेकिन वो कह रहा है ऐसे ही ले रहा हूँ, मेरी मर्जी। अगर कोई चूहा मेरे घर में परेशान कर रहा है, मुझे कोई जानवर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 10,000 रुपये 10,000 डुकेट्स भी खर्च करके और उसको वहां से निकलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी सनक है। आप क्या कर सकते हो, मैं सन की हूँ, ठीक है। मेरे को लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए। अब चूहे को मारने के लिए कोई थोड़ा ना 10,000 डुकेट्स देता है, लेकिन वो शार्लॉक कहता है मैं तो दूंगा। मुझे अगर मेरे घर में चूहा परेशान कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप 3,000 डुकेट कर रहे हो, मैं तो 10,000 डुकेट भी दूंगा, मेरी सनक है, क्या कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया, आप कह रहे हो कि क्या करूंगा मैं उसके पाउंड ऑफ फ्लैश का, मुझे चाहिए बस, कोई आंसर नहीं है मेरे पास, सनक है मेरी। Some men there are love, not a gaping pig. Some that are mad if they behold the cat. And others when the bagpipe sing. वो कह रहा है कई लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो प्यार नहीं कर सकते। और कई लोग ऐसे होते हैं पागल से हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बिल्ली को देखते हैं तो पागल हो जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं गाना गाने लगते हैं बेवजह, किसी को अगर देखते हैं गाते हुए चिड़िया को, तो अब क्या करोगे, हर बंदा अलग टाइप का होता है।
ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ आवाज़ सुनते हैं तो उनका यूरिन निकल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ज़्यादा अलग तरीके से पैशनेट होते हैं और बिल्कुल ही ऐसी चीज़ों से प्यार करते हैं, पैशनेट होते हैं जिनको कोई लाइक नहीं करता। और कुछ इतने ज़्यादा होते हैं कि बिल्कुल ही एक्सट्रीम में उनके अंदर हेटरेट भरी होती है। तो कह रहा है हर तरीके का इंसान है दुनिया में। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते जज साहब कि वो इंसान गलत है सही है, वो तो हर तरीके का इंसान है, वो हर तरीके का आदमी बना हुआ है दुनिया में। तो ये तो मेरी एक वेम है, बस मुझे चाहिए चाहिए, आप क्या कर सकते हो, मैं हूँ ऐसा। नाउ फॉर योर आंसर, as there is no firm reason to be rendered, why he cannot abide and gasping ping, why he almost necessary care, why he woolen backpie out of force, जैसे मैंने बताया आपको अभी ऊपर। वो कह रहा कोई आंसर नहीं है इन चीज़ों का। ये जो चीज़ें हैं कि भाई क्यों आदमी उसको एक कैट को देख के उसको मारे, या कोई क्यों आवाज़ सुन के किसी की गाना गाना शुरू कर दे, या किसी जानवर को कोई मारता है, ठीक है, और कोई किसी जानवर को अपने घर में एज अ पेट रख लेता है। तो हर आदमी अलग तरीके का है, आंसर थोड़ा है वो, है उसकी विल है इंसान की, तो क्या करे, मर्जी है उसकी। तो मस्ट यूल टू सच इनएविटेबल शेम एज टू ऑफेंड हिमसेल्फ बीन ऑफेंडेड, सो कैन आई गिव नो रीजन नो विल नॉर आई विल नॉट। तो कह रहा बहुत चीज़ों के कोई रीज़न नहीं होते, बहुत चीज़ें सिर्फ बेवजह होती हैं। तो ऐसी मेरी एक इसकी कोई वजह नहीं है कि मुझे इसका पाउंड ऑफ फ्लैश क्यों चाहिए। तो मैं आंसर नहीं दूंगा आपको। आप मेरे से बार बार पूछ रहे हो कि तुम्हें पाउंड ऑफ फ्लैश क्यों चाहिए एंटोनियो का, पैसे लेके छोड़ दो एंटोनियो को। बट मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं, हर आदमी अलग तरीके का है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी होती है जिनका कोई आंसर नहीं है और लोग बेवजह करते हैं। तो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, तो क्या परेशानी है आपको। तो मुझे मेरा जस्टिस दो, मुझे जो लिखा हुआ है, मुझे पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, आप मना नहीं कर सकते। More than a lodged head and a certain loathing, I bear Antonio that I follow thus, a losing suit against him. Are you answered? वो कह रहा है कि मैं इससे एक तरीके से हेटरेट करता हूँ एंटोनियो से, हेट है मेरी, क्या करोगे, ठीक है। और मैं ये नहीं हार सकता, जो वहाँ पे लिखा हुआ है ये हार चुका है, ये बॉन्ड अपना हार चुका है, इसको पैसे देने के टाइम पे नहीं दिया, तो अब मुझे जस्टिस दो। अब आपको आंसर मिल गया, आप पूछ रहे हो मेरे से आंसर, मैंने आंसर दे दिया आपको। वैसे नहीं हो कह रहा है, दिस इज नो आंसर, डोंट फीलिंग मैन टू एक्सक्यूज द करंट ऑफ हिज क्रुएल्टी। वो कह रहा है कि ये कोई आंसर है, आपको तुम अपनी क्रुएलिटी पे उतरे हुए हो, दूसरे इंसान की जान ले रहे हो, और ये क्या बेतुका का आंसर दिया तुमने। शालोक कह रहा है मैं आंसर देता हूं और किसी को प्लीज करने के लिए नहीं दे रहा, आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज यू। मैं आंसर दे रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं मेरा आंसर से तुम खुश हो जाओ, मेरे को तो आंसर देना है, तुम खुश रहो या तुम ना खुश हो, ये तुम्हारी मर्जी। वसैनियो कह रहा है डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डोंट लव। वो कह रहा है तुमने कहा कि तुम एंटोनियो को हेट करते हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना उसे मार दो। क्या हर इंसान जिस चीज को हेट करता है उसे मार देता है? और फिर शालोक कहता है हेट्स एनी मैन द थिंग ही विल नॉट किल। वो कह रहा है इंसान उन्हीं चीजों को ही मारता है जिनको हेट करता है। ऐसी तुम बताओ मुझे कोई चीज, इंसान अगर किसी चीज को मार रहा है और उसे हेट ना करता हो, कहीं ना कहीं हेट करता तभी मारता है। बसैनियो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप हेट करते हो ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना लोगों को मार दो, जाके उसको मार दो। तो वो कह रहा है तुम क्या करोगे अगर तुम्हें कोई कीड़ा 2 बार काट जाए तो फिर एंटोनियो कह रहा है कि छोड़ो भाई, तुम क्यों दिमाग मार रहे हो बसैनियो, इससे शालोक से ये नहीं सुधरने वाला, ठीक है। वो फिर कह रहा है यू मे एज वेल गो स्टैंड अप ऑन द बीच एंड बिट द मेन फ्लड बिट इज यूजुअल हाइड। वो कह रहा है तुम जाके समुद्र पे खड़े हो जाओ, और समुद्र में वेव्स आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, टाइड्स आती हैं। वो कह रहा है तुम बसैनियो जाके समुद्र से वे कह सकते हो कि जो उसकी जो वेव्स हैं, जो इतनी ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं, समुद्र से कह सकते हो जब समुद्र में तूफान आए कि भाई समुद्र अपने तूफान को जरा शांत कर ले, समुद्र तुम्हारी बात मान लेगा। पर ये शायलोक नहीं मानेगा, ये बिल्कुल ही एक तरीके से ढीठ इंसान है, इसको तो मेरी जान चाहिए, लेके रहेगा। यू मे एज वेल यूज क्वेश्चन विद द वोल्फ आई हैड एवन ग्लूटेन। वो कह रहा तुम जाके वोल्फ से, ठीक है, वोल्फ जो होता है जानवर है खतरनाक, शिकार करता है लैम्ब का, ठीक है। वोल्फ क्या है, भेड़िया है, भेड़िया शिकार करता है एक तरीके से लैम्ब का, लैम्ब मतलब एक तरीके से बकरी है। तो भेड़िया शिकार करता है बकरी का, तुम उस भेड़िए से पूछ सकते हो कि तूने इस बकरी को क्यों मारा, वो तुम्हें जवाब दे देगा। बट ये इसको समझाना मुश्किल है, शायलोक बिल्कुल ही जिद्दी इंसान है, ऐसे मेरी जान चाहिए, तो उससे दिमाग मत मारो बस नहीं। You may as well forbid the mountain spines to wag their high tops and to make no noise. वो कह रहा है कि तुम जाके जो माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे, जो पहाड़ों पे अगर आप कभी पहाड़ गए हैं, हिमालय की साइड गए हैं, या कभी आप मनाली गए हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे पहाड़ों में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, और जब हवा चलती है तो जो पेड़ होते हैं वो लहराते हैं,
ठीक है, जैसे मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ों पे कोई पेड़ है, ठीक है, तो हाइट पे है, तो यहाँ हवा चलेगी तो पेड़ लहराएगा। तो वो कह रहा है एंटोनियो बसेनियोस कि तुम इन पेड़ों से जाके कह सकते हो कि जब हवा चले तो लहराना मत। ये पेड़ भी शायद तुम्हारी बात मान ले, पर ये नहीं सुनेगा। मतलब तुम एक बहुत ही जिद्दी इंसान से दिमाग मार रहे हो, कोई फायदा नहीं है, पत्थर है वो इंसान, इससे दिमाग मारने का फायदा नहीं है। Why they are threatened with a gust of heaven, you may as well do anything most hard as to seek to soften that which that's harder। वो कह रहा है तुम, मतलब कहने की मतलब वही है, तुम किसी भी चीज से जाके दिमाग मार सकते हो, माथा पच्ची कर सकते हो, पर इससे दिमाग मारना बहुत मुश्किल है भाई, ये नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। Is Jewish art, therefore I do beseech you, make no more offers, use no further means, but with all grief and plain convenancy, let him have judgment and the Jewish will। वो कह रहा है कि भाई सुनो, ठीक है, इसका जो हार्ट तो है ही नहीं, दिल नहीं है इसका, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिसीच मतलब होता है रिक्वेस्ट, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ बसैनियों कि अब इसको जो करना है उसे करने दो। ठीक है, इसने अपना दिमाग बना लिया है कि इसको मेरी जान चाहिए, तो उसको लेने दो। ठीक है, तो लेट हिम हैव हिज विल, लेट हिम हैव द जजमेंट। बसैनियों कह रहा है अरे एक काम कर भाई, सुन, 3,000 चाहिए ना तेरे को, तू 6,000 रुपये ले ले, 6,000 डुकेट्स ले, ठीक है, पैसा इतना ले ले, डबल दे रहा हूँ तेरे को, छोड़ दे मेरे दोस्त को। शार्लॉक कह रहा है What judgment shall I attract? Doing were in 6 part and every part a ducat, I would not drawn then, I would have my bond। वो कह रहा है कि तुम इस एक डुकेट के भी 6 हिस्से कर दो और उसको भी डबल ट्रिपल कर दो तो भी नहीं मानूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है, कह रहा है तुम जितना मुझे पैसा ऑफर कर रहे हो 3,000 का 6,000, मैं कह रहा हूँ तुम 20,000 दो या तुम मुझे 50,000 दो, मैं नहीं मानूंगा, मुझे तो भैया एंटोनियो की जान चाहिए। ड्यूक क्या कह रहा है, जज क्या कह रहा है, हाउ शैल यू होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन। वो कह रहा है तुम कैसे, अगर तुम्हारे साथ कल कुछ गलत हो जाए और तुम किसी के साथ गलत कर सकते हो, करो, गलत हर इंसान करता है लाइफ में, ऐसा नहीं कि आप हमेशा कुछ दूसरा ही इंसान गलत करता है, आप भी गलत करते हो, तो तुम कैसे किसी दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो मर्सी शार्लॉक, जब तुम खुद किसी में मर्सी नहीं दिखा रहे। भैया मर्सी दे दो उसको, एंटोनियो को। शार्लॉक कहता है व्हाट जजमेंट शैल आई अट्रैक्ट डूइंग नो रॉन्ग। वो कह रहा है क्यों डरूं मैं, मैंने क्या गलत किया किसी का, बताओ। What you have among what have among you as many purchased slave like you are asses and your dogs and mules you use in subject and slavish part because you bought them shall I say to you। वो कह रहा है तुम सब जितने भी यहाँ पे हो, तुम लोग स्लेव्स की तरह, सर्वेंट्स की तरह, ठीक है, इंसानों को रखते हो, उनको ऐसे रखते हो जैसे गधे को और डॉग्स को रखा जाता है। इंसान को तुम जानवर से ही बदतर तरीके से ट्रीट करते हो, अपने सर्वेंट्स को, उनको स्लेव बना के रखते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूं तुम्हें, ठीक है, लेट देम बी फ्री, मैरी देम टू देयर हेयर्स, व्हाई स्वेट देम अंडर ब्रेथन्स, लेट देयर बेड्स बी मेड एज सॉफ्ट एज योर एंड लेट देयर पैलेट्स बी सीन विद सच। मैं तुमसे अगर कहता हूं उन्हें छोड़ दो, अपने सर्वेंट्स को सारों को जिनको तुम जानवर से ज़्यादा बुरा ट्रीट करते हो, और उनको शादी करने दो उन सर्वेंट्स को अपनी लड़कियों से, ठीक है, और उनको क्यों पसीना बहाते हो, उनका काम करवा करवा के उनसे जानवरों की तरह, ठीक है ना, उनको भी अपने साथ सुलाओ, उनके बेड्स भी ऐसे करो जैसे तुम्हारे उनको जमीनों पे सुलाते हो तुम, उनकी लाइफ इतनी हार्ड कर रखी है, ठीक है, उनको भी वही खाना दो जो तुम खाते हो, तो वो तो तुम नहीं करोगे अपने सर्वेंट्स के साथ, ठीक है, तुम्हारे स्लेव्स हैं, ठीक है, तो तुम्हारे स्लेव्स हैं, सो डू आई आंसर यू। अब वो कह रहा है क्या मुझे, तुम्हें मेरा आंसर मिल गया, तुम कह रहे हो कि मर्सी करो, तो तुम अपने स्लेव्स में मर्सी करते हो, मुझसे तुम कह रहे हो जज कि तुम मैं मर्सी करूं, तुम अपने स्लेव्स के साथ क्या करते हो, जानवरों से बुरा बर्ताव करते हो, उनके साथ तुम मर्सी नहीं करते, और हमसे मुझे तुम मर्सी सिखा रहे हो। मिल गया जवाब अब जज तुम्हें। तो शार्लॉक बड़ा शातिर आदमी है। द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम इज डियरली बॉट, इट इज माइन एंड आई विल हैव इट इफ डिनाई मी इफ आई अपॉन योर लॉ। वो कह रहा भैया मैं तो लेके रहूंगा पाउंड ऑफ फ्लैश, और अगर तुम मुझे मना करते हो कि पाउंड ऑफ फ्लैश ना लो, तो तुम्हारा जो लॉ सिस्टम बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं। देयर इज नो फोर्स इन द डिग्री ऑफ वेनिस, आई स्टैंड फॉर जजमेंट, आंसर शैल आई हैव इट। वो कह रहा है तो मैं मान के चलूंगा कि ये जो तुम्हारा लॉ है इसमें कोई दम नहीं है, ये ऐसा ही है, बेकार है, और आज के बाद तुम्हारे लॉ पे किसी को भरोसा नहीं रहेगा, तो मुझे अपना आप लॉ का के हिसाब से मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे मेरा अपना बॉन्ड चाहिए मेरा। ड्यूक अपॉन माई पावर आई मे डिसमिस दिस कोर्ट अनलेस बिलेरियो अ लर्नेड डॉक्टर whom I have sent for you to determine this। वो कह रहा है मेरी पावर है, मैं इसको डिसमिस कर सकता हूँ तब तक के लिए जब तक एक बिलेरियो नहीं आ जाता, क्योंकि इसने एक जज ने एक
लॉयर को बुलाया था जिसका नाम था बलेरियो। वो कह रहा अब थोड़ी देर के लिए हम वेट करते हैं, अब तक बलेरियो नहीं आया था। सलेरियो बोल रहा है माय लॉर्ड हियर स्टेज विदाउट अ मैसेंजर विद द लेटर्स फ्रॉम द डॉक्टर नाउ केम फॉर पदू। वो कह रहा है एक आया है, जो जिस बलेरियो की तरफ तुम बात कर रहे हो, तो कोई और, उस बलेरियो का कोई मैसेंजर आया है। अब ये बलेरियो कौन था? ये एक लॉयर था, इसको केस लड़ना था इनका, एंटोनियो शाइलॉक का। जज कह रहा है, जज थोड़ा ना केस लड़ेगा, जज केस लड़ने के लिए एक लॉयर चाहिए। लॉयर कौन है? बलेरियो। तो जज कह रहा है रुक जाओ, लॉयर को आन दो बलेरियो को। तो इतने में सलेरियो कहता है कि बलेरियो तो नहीं आया, लेकिन कोई मैसेंजर आया है, कुछ मैसेज लेके आया बलेरियो का। तो ड्यूक कहता है अच्छा अच्छा बुलाओ भैया, लेटर लेके आओ, क्या क्या मैसेज है? बसेनियो कह रहा गुड चीयर एंटोनियो, व्हाट मैन शैल करेज शैल हैव, द ज्यू शैल हैव माय ब्लश ब्लड बोन्स एंड ऑल एट दोस शैल्स लूज फ्रॉम मी वन ड्रॉप ऑफ ब्लड। ठीक है, वो कह रहा है कि कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और फिर बसेनियो बोल रहा है इसको यहाँ पे कि क्या इससे दिमाग मारे। ठीक है, और वो उसको बोल रहा है कि ये जो ज्यू है शाइलॉक, तुम मेरा सब कुछ ले लो, मेरा मेरा फ्लैश ले लो, मेरी ब्लड ले लो, मेरा बोन ले लो, ठीक है, पर मैं एंटोनियो, तुम थोड़ा खुश हो जाओ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मतलब एक तरीके से बसेनियो कह रहा है एंटोनियो की कि भाई देखो, मुझे मालूम है शाइलॉक नहीं मान रहा, तुम्हारी जान लेने को तैयार है, पर एंटोनियो मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा फ्लैश चला जाए, चाहे मेरा ब्लड चला जाए, बोन चला जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं तुम्हारे इस जिस्म से एक ब्लड का बूंद नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ होने ही दूंगा। मतलब बसेनियो, देखो यहाँ पे एक ये दिखाई दे रहा है कि बसेनियो कितना प्यार कर रहा है एंटोनियो से, और वो बार बार बोल रहा है एंटोनियो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत एंटोनियो, थोड़ा सा खुश हो जाओ, चीयर अप एंटोनियो, आई एम अ टिंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक बीटेड फॉर डेथ, द वीकेस्ट काइंड ऑफ फूड। वो कह रहा मैं एक भेड़ की तरह हूँ, जो भेड़ों का ग्रुप होता है ना, बकरियों का ग्रुप, मैं उस भेड़ की तरह हूँ, सबसे वीकेस्ट हूँ। ठीक है, अब जो मरने के लिए ही मरा है। ड्रॉप्स अर्लिएस्ट टू द ग्राउंड एंड सो लेट मी। वो कह रहा है और मैं एक ऐसा फ्रूट हूँ जो सबसे पहले पक के जमीन पे गिरता है, उसका टाइम हो गया है। वो कह रहा है यू कैन नॉट बेटर बी एम्प्लॉयड बेसानियो टू लिव एंड राइट में। वो कह रहा है बेसानियो अब तुम जिंदा रहना, मैं तो मर जाऊंगा, और मेरी कहानी जरूर लिख देना। एंटर नरिसा। अब फिर क्या होता है, नरिसा आ जाती है, और नरिसा ना, नरिसा की तरह नहीं आती है, वो एक बॉय की तरह आती है, एक मैन की तरह आती है, लॉयर के कपड़े पहन के। ड्यूक कहता पहचान नहीं पाता कोई नरिसा है। वो जज कहता है कम, अच्छा पेदुआ से आए हो, बलेरिनो ने तुम्हें उसने भेजा, बलेरियो लॉयर ने, फ्रॉम बोथ माई लॉर्ड वगैरह। हाँ मैं पेदुआ से भी आया हूँ, एक जगह से आया हूँ, पेदुआ एक जगह है, और मुझे बलेरियो ने ही भेजा है। ठीक है, तो एक लेटर देता है, नरिसा उसको लेटर देती है जज को। तो बसेनियो कह रहा है व्हाट दोस्त लेट माई लाइफ सो अर्नेस्टली। वो तुम क्या कर रहे हो, ये अपनी छुरी क्या, छुरी को क्या कर रहे हो तुम अपनी? बसेनियो शाइलॉक को देख के बोलता है। वो कह रहा है भाई देखो, मैं ये जो अपनी छुरी है ना, छुरी है, इसको तेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब इसका चेस्ट को काटना है, मुझे इसके हार्ट, चेस्ट को काट के हार्ट निकालना है, तो छुरी तेज कर रहा हूँ मैं अपनी। नॉट ऑन माई सोल बट ऑन माई सोल harsh you, thou canst thy knife keen, but no metal can, no not the hangsman axe bear half the needness of the sharp and why can no pierce you। वो कह रहा है तुम जूते पे नहीं कर रहे हो छुरी को तेज, तुम आत्मा पे कर रहे हो, आत्मा पे, तुम्हारे अंदर आत्मा ही नहीं है, तुम लोगों को मारने जा रहे हो छुरी तेज करके, क्या कर रहे हो तुम? कह रहा है मैंने तुम्हारे ऐसा इंसान नहीं देखा, बहुत ही गिरे हुए इंसान हो तुम। ठीक है, तुम अपनी जेलेसी के लिए, अपनी हेटेड के लिए उस इंसान को मारने जा रहे हो, क्या तुम्हारे कानों में कुछ किसी की पुकार नहीं पहुंचती, मर्सी की, प्रेयर की? कुछ तो इंसान बन जाओ। ग्रेशियनो कह रहा है शाइलॉक को, शाइलॉक कह रहा है मैं किसी की नहीं सुनूंगा भाई। अब ग्रेशियनो बोलना स्टार्ट हुआ, ओ दौरबिडान, इसके बाद फिर इसको बोलता है तुम तो एक डॉग की तरह हो, एंड फॉर द लाइफ लेट जस्टिस बी अक्यूज दैट ऑलमोस्ट नेवर me waver in my faith to hold opinion with Pythagoras, the soul of animals instils themselves into the trunks of men. Thy courage, spirit, governor of wolf who hanged for human slaughter, even from the gallows till his fell soul fleet, and whilst thou mate in the unhallowed dam, infuse itself in thee, for thy desires are wolfish body starved and ravenous। अब वो कह रहा कि मतलब तो मैं क्या बोलूं मैं, तुम तो एक ऐसे मतलब जानवरों से भी बदतर हो। ठीक है, जानवरों में भी एक स्पिरिट होती है, तुमने तो अंदर तो वो भी नहीं है, तुम एक इंसान को, मतलब इंसान हो के इंसान को मारने जा रहे हो तुम। मतलब तुम्हारे अंदर आत्मा नाम की चीज है कि नहीं? तुम्हें हम पैसा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि भैया इतना पैसा ले लो, उससे कितना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो।
जानवरों में भी सोल होती है, तुम तो जानवरों से भी गए बीते हो शार्लॉक। शार्लॉक कह रहा है, till thou canst rail the seal of my blood, thou but offense thy lungs to speak no so loud. Repair thy good youth or it will fall to cureless ruin. I stand here for law. वो कह रहा मैं नहीं सुनूंगा भाई, कितना जितना बोलना है तुम्हें बोल लो, जितना तुम्हें चीखना है चिल्लाना है मुझको गाली देनी है दो, ठीक है, मुझे कुछ मतलब नहीं है, मैं तो अपना भैया लॉ लेके रहूंगा, बॉन्ड लेके रहूंगा अपना, मुझे तो एंटोनियो का फ्लैश चाहिए। और वो कह रहा कि अब फिर ड्यूक बोल रहा है, लेटर पढ़ता है, कहता है अरे इसमें तो लिखा हुआ है कि एक यंग लॉयर आएगा, कहाँ है वो। नरिसा कह रही है फिर, अरे वो बाहर ही खड़ा हुआ है, ठीक है आप बताओ फिर मैं उसको अंदर एंट्री दूं उस लॉयर को। ड्यूक कहता है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा वेलकम है उसको, जाओ भैया जाके उसको 3-4 लोग जाओ और उसको लेके आओ, ठीक है। क्लर्क रीड्स, तो ग्रेस शैल अंडरस्टैंड, वो लेटर, अब ये लेटर पढ़ रहे हैं जो बलेरियो ने लेटर भेजा है। बलेरियो कौन है, लॉयर है जिसको केस लड़ना था, तो बलेरियो अब एक्चुअल में क्या खुद नहीं आया, एक दूसरे लॉयर को भेजा है। और यहाँ पे जो लेटर है बलेरियो का, वो एक क्लर्क होता है, जज के पास खड़ा रहता है, वो रीड करता है उसको। योर ग्रेस शैल अंडरस्टैंड दैट द, ये लेटर किसने लिखा है, बलेरियो ने लिखा हुआ है, बलेरियो ने लेटर लिखा हुआ है। जो कौन पढ़ रहा है, जज के पास खड़ा हुआ एक क्लर्क। योर ग्रेस शैल अंडरस्टैंड दैट द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर आई एम वेरी सिक बट अंडरस्टैंड दैट योर मैसेंजर केम। वो कह रहा है कि भैया, बलेरियो कह रहा है कि मैं ना बड़ा बीमार हूँ, मुझे आना तो था इस केस को लड़ने के लिए, पर मैं खुद नहीं आ पाऊंगा। लिविंग विजिटेशन वाज दिस वी यंग डॉक्टर ऑफ रोम, हिज नेम इज बेल्सार। वो कह रहा मैं खुद नहीं आ पाऊंगा, लेकिन एक और लॉयर है रोम का, ठीक है, जिसका नाम है बेल्सार। अभी बेल्सार कौन है, यही पोर्शिया है, पोर्शिया बेल्सार बन के आई है। तो यहाँ लेटर में लिखा है कि बलेरियो तो आता नहीं है, कहता मैं बीमार हूं, लेकिन मैं इस बंदे को भेज रहा हूँ बेल्सार को, जो कि एक्चुअल में पोर्शिया है। I acquainted him with the cause and controversy between the Jew and Antonio the merchant. We have turned over many books together. He's furnished with my opinion. वो कह रहा है कि मैंने इसे पूरा केस समझा दिया है आपका, ठीक है, एंटोनियो और शार्लॉक वाला, और इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, हमने इस केस के बारे में काफी इन डेप्थ स्टडी भी की है बुक में। Which bettered with his own learning the get rest, therefore I cannot enough comment once coming him at my opportunity to fill up one request in your heart. वो कह रहा मुझे इस बेल्सार से अच्छा कोई नहीं लगा, मतलब जो मेरी जगह ले सके कोर्ट में, तो मैंने इसी को भेजा है, इसको बहुत नॉलेज है। So I request you, let his lack of years be no impediment to let him a reverent estimation, for I knew so young a lady with so hold a head. वो कह रहा है कि young a body, वो कह रहा है कि ये जो बेल्सार आ रहा है ये काफी यंग है, पर तुम ये मत सोचना अगर यंग है तो उसको नॉलेज कम है, ठीक है, ये देखने में भले ही यंग है लेकिन इसकी जो विजडम है, इसकी नॉलेज है, वो एक सच में बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी जितनी है। I leave him to your gracious acceptance, whose trial shall better punish his। अब वो कह रहा है कि मैं आपको बलसार को भेज रहा हूँ, ये मेरी जगह आपका केस लड़ेगा, ठीक है। और एक्चुअल में कौन है बलसार, पोर्शिया है, तो यहीं से पूरा गेम चेंज होगा। ड्यूक कहता है यू हियर द योलांडा व्हाट ही राइट्स एंड हियर, ठीक है ठीक है, अच्छा डॉक्टर, ठीक है बिल्कुल बलेरियो, मैं तुम्हारी बात समझ गया। और उसको लेटर को पढ़ के बोलता है, और फिर इतने में क्या होता है, पोर्शिया आ जाती है लॉयर बन के। गिव मी योर हैंड, कम यू फ्रॉम ओल्ड बलेरियो, ठीक है। पोर्शिया आई डिड लॉर्ड, हाँ हाँ मैं आई हूँ। अब वो कहते हैं भाई आ गए पोर्शिया तुम, एक्चुअली पोर्शिया तो बोलेंगे नहीं, उन्हें क्या मालूम पोर्शिया है, पोर्शिया ने ड्रेसअप कर रखा है एक लड़के की तरह, तो कहते हैं अच्छा जी पोर्शिया मतलब बेल्सार आ गई। इन लोगों को किसी को भी पोर्शिया नरिसा दिखाई नहीं दे रही है, इनको तो लॉयर दिखाई दे रहे हैं, वो उन्होंने ड्रेसअप करा हुआ है लॉयर की तरह, तो कोई नहीं पहचान पाता कि पोर्शिया नरिसा है। तो आ गई पोर्शिया यहाँ, आई डिड माय लॉर्ड, क्या बन के आई है, बेल्सार जब बन के। ड्यूक यू आर वेलकम, आ जाओ भाई, तुम तो लॉयर हो, नहीं तुम आ गए, अपनी जगह ले लो, ठीक है। और तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अभी क्या चल रहा है इस कोर्ट में, ठीक है। आई एम इनफॉर्मली थॉट ऑफ द सीन, अब कह रहे हैं हाँ मुझे पता है, थोड़ा बहुत आइडिया तो है मुझे, डेफिनेटली आइडिया है मुझे, और बताओ मुझे यहाँ पे एंटोनियो कौन है, शार्लॉक कौन है। तो ये खड़े हैं भैया, ये रहे दोनों तुम्हारे सामने। तो वो कहती है तुम्हारा ही नाम शार्लॉक है वगैरह, हाँ जी मेरा नाम शार्लॉक है। पुरुषा कहती है बड़ा ही अजीब सा केस है तुम्हारा, मैंने ऐसा कभी केस देखा नहीं है, ठीक है, कि मतलब एकदम से किसी एक वेनिस में एक इंसान की जान लेनी पड़ रही है, ठीक है, तो बड़ा अजीब सा केस है। तो अब तुम बताओ भैया, अब तुम क्या अपने जो तुम चाहते हो तुम उस पर टिके हुए हो, तुम्हें इसका पाउंड ऑफ फ्लैश ही चाहिए। वो कहता है हाँ जी बिल्कुल चाहिए। वो कहता है तुम मतलब मानते हो कि तुम्हें पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, ठीक है। और एंटोनियो से पूछता है कि हाँ भाई तुम भी बॉन्ड को मानती हो, तुम भी बॉन्ड को मानते हो। पोर्शिया पूछ रही है इस बॉन्ड में जो लिखा है तुमने मानते हो ना, तुमने ही लिखा है, ये है सही है बॉन्ड। वो कहता है हाँ बिल्कुल सही है। एंटोनियो कहता है हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो तुम कन्फेस करना मतलब मानते हो। वो कहता है हाँ मैं मानता हूँ। तो वो कहती है पोर्शिया की भैया थोड़ा सा ज्यू, शार्लॉक तुम्हें मर्सीफुल होना चाहिए। वो कह रहा है क्यों हूँ मैं मर्सीफुल, बताओ जी क्यों।
क्यों मैं छोड़ूं अपना बॉन्ड? पोर्शिया अब बताती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड आई ड्रॉप इट एट द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। वो कह रहा है कि कोई कंपल्शन नहीं है मर्सी दिखाने का, लेकिन मर्सी दे दी जाती है। वो ऐसी है जैसे कि ऊपर आकाश से धरती पे क्या गिर रही है, रेन। तो कोई जबरदस्ती नहीं है रेन गिरेगी, लेकिन रेन क्यों गिरती है? एज अ मर्सी है, ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है रेन। तो ऐसे ही तुम भी कृपा दिखाओ, मर्सी करो उस पर, कंपल्शन नहीं है लेकिन करो। Upon the place beneath it is twice blessed. It is blessed that within gives him that takes. This is the mightiest in the mightiest. वो कह रहा है मर्सी एक ऐसी चीज है जो देने वाला भी इससे बहुत खुश होता है और जो लेने वाला है वो भी बहुत खुश हो रहा है। तो एंटोनियो भी इस, अगर तुम मर्सी दिखाओगे तो ब्लेस्ड होगा, और तुम अगर उसको मर्सी दोगे तुम भी ब्लेस्ड हो जाओगे। तो बड़ी ही अच्छी चीज है मर्सी, तो देनी चाहिए तुम्हें मर्सी। स्ट्रॉन्गेस्ट है ये, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लोग कर सकते हैं मर्सी। तुम अगर करते हो मर्सी तो तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, it becomes the throne and record better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and the majesty where thou sits the dread and fear of kings. But mercy is above the scepter's cover. There's enthroned the care of kings. It's attribute to God himself. अब वो क्या कह रही है पोर्शिया? एक राजा होता है, ठीक है, राजा की कोई भी राजा अगर है उसके पास, आपने देखा होगा राजा के पास ना एक ये होता है स्केप्टर जिसको बोलते हैं। स्केप्टर कुछ नहीं होता, ये उसके पास एक डंडा होता है राजा के पास, जो ये प्रूव करता है कि ये राजा है। ठीक है, तो कह रहा है कि राजा अपने पास भले ही तलवारें रखे, चाहे कोई भी इस तरह का स्केप्टर रखे, ठीक है, इससे जरूर मालूम पड़ता है, तलवार से और इन सब चीज़ों से मालूम पड़ता है कि हाँ भाई राजा है, ये सिंबल है राजा होने का। लेकिन खाली राजा इससे नहीं बन जाता कि वो अपने सिर पे मुखौटा पहन ले या ऐसे कपड़े पहन ले या अपने हाथ में तलवार रख ले। राजा वो तब बनता है जब अपनी प्रजा पे मर्सी दिखाता है। जब वो लोगों पे राजा मर्सी दिखाता है तब उसकी पावर मानी जाती है कि राजा है। तो असली चीज़ कहाँ से आ रही है? असली चीज़ आ रही है मर्सी दिखाने से। तो तुम मर्सी दिखाओ। मर्सी वही लोग दिखा पाते हैं जिन पे भगवान की कृपा होती है। ठीक है, तो तुम दिखाओ मर्सी। Therefore Jew, justice by the plea, हम तुम पे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि तुम्हें साल्वेशन मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें मोक्ष मिलेगा अगर तुम मर्सी दिखाओगे। तो भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर प्रेइंग फॉर मर्सी। पर मानो तुम्हें मर्सी दिखानी चाहिए, एंटोनियो को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, I have spoken thus much to mitigate the justice of Mala, which is the state court of Venice must needs give sentence against the merchants here. ठीक है, तो वो कह रही है कि मत भाई, हम तुमसे फिर वही बोल रहे हैं कि इसको भूल जाओ, ये बॉन्ड में तुमने क्या लिखा है, इसको मर्सी दो, एंटोनियो को जाने दो। ठीक है, माई डीड्स अपॉन माई हेड क्रेव द लॉ ऑफ पेनल्टी। वो कह रहा है नहीं जी, मैं तो नहीं सुनूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे नरक जाना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, आप सजा दो, जो मर्जी करो, पर मैं तो जो लिखा है वही मानूंगा। मुझे एंटोनियो चाहिए, फ्लैश चाहिए उसका। तो पोर्शिया पूछ रही है भैया क्या इसको पैसे वैसे देके नहीं छुटकारा हो सकता? पैसे वैसे दे दो उसको, क्या ये मान नहीं रहा क्या पैसे के लिए शायलोक? बसैनी वगैरह है, यस हियर आई टेंडर फॉर हिम द कोर्ट दैट ट्वाइस द सन, if that will not suffice I'll pay 2 pounds 10 times over and forfeit of a man's hand that it will not suffice it must appear the malice beard on the truth। तो कह रहा भैया कैसे समझाऊं इसको, मैंने इतना पैसा देने की कोशिश करी है, डबल नहीं 10 गुना ज्यादा, और मैं तो ये कह रहा हूँ गारंटी में मेरा सिर रख लो, मेरा हार्ट रख लो, मेरे हैंड रख लो, सब कुछ ले लो। बस एन्यू कह रहा है, पर इसको छोड़ दो एंटोनियो को। पर मानता ही नहीं है ये, कैसे समझाएं इसको, कितना इसको समझाएं? 10 गुना 20 गुना ज्यादा पैसा देने मान ही रहा। And I request you rest upon the law to authority to a great right to a little wrong and cup this devil cure devil। वो कह रहा है बसैनियों की मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट करता हूँ लॉयर कि तुम कुछ करके इसको ये होने मत देना, ये जो बॉन्ड में लिखा है ना ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम कुछ करो, अपनी अथॉरिटी का यूज करो, पावर का यूज करो और इस बॉन्ड को कैंसिल करो। पोर्शिया I must not be, there is no power in Venice can alter a decree established, still to be recorded for a precedent as many another by the सेम एग्जाम्पल रिलेशन टू द स्टेट इट कैन नॉट बी। वगैरह नहीं, मैं नहीं कर सकती, मेरी पावर नहीं है, और वेनिस में किसी का भी कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो इस बॉन्ड को खारिज कर सके। इस बॉन्ड को हम ये नहीं कह सकते कि बॉन्ड नहीं माना जाएगा, किसी के पास पावर नहीं है पूरे वेनिस में, ये तो लॉ है, लॉ माना जाएगा, तो हम ये नहीं कर सकते। शायलोक अरे वाह वाह, डेनियल कम टू जजमेंट, डेनियल वाइज जजमेंट। हाउ डे डेनियल कौन है? डेनियल एक माइथोलॉजी में एक बहुत ही वाइज इंसान को बोलते हैं, जबरदस्त, मतलब बहुत ही जीनियस इंसान को बोला जाता है। तो शायलोक कह रहा है एक बड़ा ही जीनियस आदमी आया, बड़ा खुश हो गया ना, क्योंकि पोर्शिया ने बोल दिया बस ये नहीं हो कि नहीं नहीं ये बॉन्ड तो माना जाएगा, दुनिया की कोई ताकत इस बॉन्ड को नहीं खत्म कर सकती, तो जजमेंट तो होगा। शायलोक खुश हो गया, मुझे अब तो मिलेगा ही मिलेगा एंटोनियो का पाउंड ऑफ फ्लैश। तो कहता है कि जबरदस्त एक वाइज मैन आए हैं, डेनियल आया, वाइज मैन आया पोर्शिया के फॉर्म में। पोर्शिया जरा मुझे बॉन्ड तो दिखा दो एक बार। शायलोक कह रहा हाँ जी लीजिए लीजिए। शायलोक इसमें
3 गुना ज़्यादा तुम्हें मनी ऑफर किया जा रहा है। वो कह रहा नहीं नहीं, मैंने तो कसम खा रखी है, कुछ भी हो जाए, पूरा का पूरा वेनिस आ जाए, जो मर्जी हो जाए, मेरे को तो भैया ये चाहिए, बॉन्ड चाहिए मुझे, कितना भी पैसा दे दो, आई वॉन्ट एंटोनियोस लाइफ। पोर्शिया, दिस बॉन्ड इज फॉरफिट एंड लॉफुली बाय द जेम में क्लेम अ पाउंड ऑफ फ्लेश टू बी लाइक एटम ऑफ द नियरेस्ट मर्चेंट, बी फेयरफुल टू टेक बीट हिम किया तो। तो कह रही है इस बॉन्ड के हिसाब से तो भैया आपको ज्यू एंटोनियो को मार सकता है, पाउंड ऑफ फ्लेश ले सकता है। फिर वो दोबारा बोल रही है कि ज्यू सुनो भाई, मर्सीफुल हो जाओ, छोड़ दो एंटोनियो को, ठीक है, पैसा ले लो, 3 गुना ज्यादा पैसा लो और छोड़ दो उसको, जाने दो, और मैं इस बॉन्ड को फाड़ देती हूँ, पेपर को। पर वो मान ही नहीं रहा। When it is paid according to the tenor, both appear for a worthy judge. You know the law, your expiation had been sound. I charge you by the law, whereof you are a well-deserving pillar, free to say this, and by my soul I swear there is no power in the tongue of a man to alter me. I state my। वो कह रहा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल लॉ माना जाएगा, शार्लॉक कह रहा है, और आप लॉ के हिसाब से चलिए, और मुझे मेरा वो चाहिए, जस्टिस। एंटोनियो लिखा हुआ है इसमें, आपको मुझे जजमेंट देना पड़ेगा, जस्टिस देना पड़ेगा, मुझे एंटोनियो की लाइफ दो, मुझे एंटोनियो को पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए, तो मैं नहीं मानूंगा, मुझे कितना ही पैसा दे दो। अड़ा हुआ है शार्लॉक, इस टाइम ढीठ बन चुका है, जिद्दी, स्टबन। एंटोनियो मोस्ट हार्टली डियर टू beseech the court to give the judgment। वो कह रहा है एंटोनियो कि भैया मैं कह रहा हूँ कोर्ट से, इसको दे दो जजमेंट जो चाहिए। तो वो कह रहा है ठीक है भाई, अपनी तुम नाइफ तैयार रखो, छुरी तैयार रखो शार्लॉक। ओ, शार्लॉक कह रहा है वाह कितना अच्छा आदमी है, मतलब पोर्शिया, क्योंकि लॉयर है ना ये, पोर्शिया और यंग मैन की तरह है, तो इसलिए बोल रहा है यंग मैन, क्योंकि उसको नहीं दिखाई दे रहा पोर्शिया वो लड़की है, उसको एक लॉयर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बॉय दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बॉय की फॉर्म में आया है पोर्शिया। वो कहता है वाह बड़ा अच्छा है, पोर्शिया तो बहुत अच्छी है। फॉर द इंटेंडर पर्पस लॉ हैड फुल रिलेशन टू द पेनल्टी व्हिच हियर अपने ड्यू टू। वो कह रहा ठीक है, लेकिन और इसको पेनल्टी मिलेगी, जो पेनल्टी है वही है, और एंटोनियो को पाउंड ऑफ फ्लेश लिया जाएगा। तो वो कह रहा है शार्लॉक वेरी ट्रू, कितना बड़ा बढ़िया जज आया है, ठीक है, देखने में यहाँ लगता है लेकिन कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो वो कह रहा है पोर्शिया चलो भैया अपना हार्ट दिखाओ, चेस्ट दिखाओ अपना, उसको कह रही है एंटोनियो को तैयार हो जाओ, ये पाउंड ऑफ फ्लेश लेगा। शार्लॉक कह रहा हाँ हाँ मैं यहीं से लूंगा, चेस्ट एरिया से, ब्रेस्ट एरिया से। नो से द बॉन्ड डिड नॉट नोबल जज, वो कह रहा हाँ हाँ, और इसके चेस्ट के पास से लेना है मुझे पाउंड ऑफ फ्लेश, कहीं और से लेता, पैर वैर से लेता तो बच जाता ना एंटोनियो, लेकिन अब तुम हार्ट के पास से पाउंड ऑफ फ्लेश काटोगे तो मर ही जाएगा आदमी, ठीक है। तो बहुत चला गया, कह रहा नहीं नहीं पाउंड ऑफ फ्लेश तो लेना है, हार्ट के पास से लेना है, शार्लॉक कह रहा है। हाँ वो कह रही है ठीक है भैया, लिखा हुआ है बॉन्ड में तो, इट इज सो, आर देयर बैलेंस टू वे द फ्लेश। वो पोर्शिया कह रही है कि भैया यहाँ वेट्स हैं, मतलब नापने के लिए वो है, आप कभी सब्जी लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा सब्जी वाले के पास नापने के लिए वो होता है वेइंग स्केल, ठीक है। तो वो कह रही है कि यहाँ वेइंग स्केल है, नापोगे कैसे पाउंड ऑफ फ्लेश कट गया है। शार्लॉक अच्छा लिखा हुआ है क्या, ये वेइंग स्केल भी होना चाहिए, लिखा है क्या। वो कह रही है हाँ लिखा नहीं है, लेकिन हाँ होना तो चाहिए ना, इतना तो कर सकते हैं। वो कह रहा नहीं कहाँ लिखा है इसमें बॉन्ड में कि मतलब वेइंग स्केल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पोर्शिया कहती है कुछ कहना चाहते हो क्या एंटोनियो से। वो कह रहा है मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब बस आई है तो मैं बाय बाय कहता हूँ, ठीक है। और इसको लेके दुख मत मनाना कि तुम मेरा पैसा वापस नहीं दे पाए टाइम, और मतलब मैं तुम्हारा पैसा नहीं दे पाया या तुम आ नहीं पाए, ये नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुमने मुझसे पैसा लिया और मैं टाइम पे दे नहीं पाया, तो ये मत सोचना कि मैं कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ कुछ हो रहा है और तुम कहीं पे गुनहगार हो, ठीक है, ये होनी है, किस्मत है, तो तुम अपने आप को दोषी मत ठहराना। फॉर हेयर एंड फॉर्च्यून शोज हेयर सेल्फ herself more kind than is her custom, it is still her use to let the wretched man outlive his well। वो कह रहा है मुझे लगता है कि जो फॉर्च्यून है, ठीक है, वो लक है, वो मेरे लिए मेरे पे मेरा अच्छा है काफ़ी, क्योंकि हो सकता है कि आगे मैं शायद बुढ़ापे में बहुत ख़राब चीज़ें देखता, आगे और ज़्यादा ख़राब चीज़ें देता, मैं बहुत पुअर होता, क्योंकि वो कह रहा है मेरी शिफ्ट डूब गई है, तो अगर मैं ज़िंदा रहूँ तो मेरा तो जीना बेकार है, क्योंकि मैं बहुत पुअर रहूँगा, गरीब रहूँगा अब आगे। तो अच्छा हो सकता है कि जो किस्मत है, जो भगवान को मंजूर है, वो ठीक मंजूर है, क्योंकि जो किस्मत है वो चाहती नहीं है कि आगे जाके मैं एक गरीब की तरह जीऊँ, क्योंकि पैसा नहीं है, मुझे आगे गरीब की तरह रहना पड़ेगा अगर मैं जिंदा रह गया तो अच्छा ही है, शायद किस्मत मेरी चाहती है कि मैं आगे गरीबी ना देखूँ और मर जाऊँ। टू व्यूज हॉलो आइड एंड रिंकल ब्रो एट एज ऑफ पॉवर्टी, वो जो मैंने आपको बताया, फ्रॉम विच लिंगरिंग प्रेजेंस ऑफ अवर मिजरी डॉट शी कट मी ऑफ कमेंट्स यू टू बी द ऑर्डिनरी वाइफ टेल हर द प्रोसेस ऑफ एंटोनियंस एंड सो आई लव टू यू स्पीक मी फेयर इन दैट एंड व्हेन द टेल इज टोल्ड बिड द टू बी जज वेदर Bassanio had once a love, repent but you will shall lose your friend and he repents not he pays your debt, for if that you do cup tea I'll pay it presently with her। वो कह रहा है कि एक बात याद रखना Bassanio,
जो तुम्हारी बीवी है पोर्शिया, उसको ज़रूर बताना कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, ठीक है, मैंने तुमसे दिल से प्यार किया है। और उसको ज़रूर बताना कि तुम्हारा एक ऐसा फ्रेंड था एंटोनियो जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। तो ये क्या कि बहुत इमोशनल हो रहा है इस टाइम एंटोनियो, और आप देख रहे हो लाइंस में, और उसको बार बार बोल रहा है कि तुम्हारा मेरे पे कोई कर्जा नहीं है, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी कोई गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से मैं मर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज़रूर बताना अपनी वाइफ को कि एक इंसान था, एक शख्स था, तुम्हारा दोस्त एंटोनियो, जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइंस हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइंस है। और वो कह रहा है कि क्या कहते हैं, जीव जब यहाँ पे एक बार में ये शायलॉक मेरा हार्ट ले लेगा, यहाँ पे कट कट करके, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लो बसैनियो, अपने आप को गुनहगार मत ठहराओ, ये किस्मत है। बसैनियो, Antonio, I'm married to a wife which is as dear to me as life itself, but life itself, my wife and the world not with the esteem above life. Life chooses all, and I sacrifice them all here to this devil to deliver you. वो कह रहा है कि एंटोनियो, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करता हूँ, मैंने प्यार किया है और शादी की है पोर्शिया से, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी भी से ज़्यादा चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ से भी ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ, ठीक है। लेकिन वो मेरी वाइफ, मेरी लाइफ और हर चीज़, पूरी दुनिया, मैं अभी इसको देने को तैयार हूँ शायलॉक को, अगर ये तुम्हारी जान बख्श दे तो। ये सब चीज़ें बेकार हैं, तुम्हारी जान मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी बीवी, मेरा वर्ल्ड, कुछ भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा, लाइफ, कुछ भी नहीं। मेरे को मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि तुम्हारी लाइफ में बचा सकूं, ठीक है। पोर्शिया, योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स फॉर दैट, आई इफ शी वर बाय टू हियर यू व्हाट यू, वो कह रही है पोर्शिया, अब उसको ना सरकास्टिक टर्म्स में कह रही है, क्योंकि ये यहाँ बोल रहा है ना कि मेरी वाइफ को भी मैं यहाँ पे अभी तुम्हारे लिए, तो मैं अपनी वाइफ को भी दांव पे लगा देता। तो कह रही है कि हाँ, बड़े खुशी होती तुम्हारी वाइफ को अगर ये बात वो यहाँ सुन लेती तो ग्रेशियो ने कह रहा है, I have a wife whom I protest love. I would she were in heaven so she would entreat some power to change this courage to you. अब ग्रेशियनो का कह रहा है, ग्रेशियनो भी कह रहा है कि मेरी भी एक बीवी है और मैं चाहता हूं कि इस टाइम वो हेवन में होती। अब हेवन में होने का क्या मतलब है, चाहने का मतलब कहीं ना कहीं वो भी ऊपर होती। हेवन का मतलब एक तरीके इनडायरेक्टली ये भी है कि वो मर जाती, मरती तभी तो हेवन पहुंचती ना, ठीक है। पर ये नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा ग्रेशियनो, वो कह रहा है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि वो ऊपर पहुंच जाए, मेरी जो वाइफ है नेरिसा, और भगवान से कुछ कहे कि इस शायलॉक का कुछ दिमाग बदले, ठीक है। बड़ा ही कनिंग है वो, क्रूअल है ये शायलॉक, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ है नेरिसा, वो भगवान के पास ऊपर पहुंचे हेवन में, और उसको उनको बोले कि इसका दिमाग थोड़ा सा चेंज करो, इस क्रूअल शायलॉक का। बट लेकिन जब ये बात ये बोली जा रही है कि मैं विश करता हूँ कि वो हेवन में हो, तो हेवन में तो आदमी तभी पहुंचता है जब आदमी मर जाता है। तो ये सुन के नेरिसा क्या हो जाती है यहाँ पे थोड़ा सा, फिर दोबारा नेरिसा भी इस पे सरकास्टिक हो जाती है, टॉन्ट कसती है, ठीक है। टिल रेस्क्यू ऑफर इट बिहाइंड हर बैक, द विश वुड मेक एल्सन यूनिक। वो कह रहा है, वो कह रही अब ये भी नेरिसा भी बॉय के फॉर्म में, कोई पहचान नहीं पा रहा। नेरिसा ने तो सुन लिया ग्रेशियनो की बात, वो कहती है अच्छा ग्रेशियनो, तुमने बात अपनी बीवी के पीठ पीछे की है, तुम्हारी बीवी यहाँ पे नहीं है, नहीं तो अगर उसकी बीवी के सामने तुम ये बात बोलते तो घर पे तुम्हारी लड़ाई हो जाती। शायलॉक क्या कह रहा है, ये देखो ये होते हैं क्रिश्चियन हस्बैंड्स भाई। बसैनियो ग्रेशियनो कह रहे हैं ना, एक तरीके से अपनी वाइफ को दाव पे लगा रहे हैं, तो कह रहा है ये देखो ये है क्रिश्चियन हस्बैंड। आई हैव अ डॉटर, वुड एनी ऑफ द स्टॉक ऑफ बारबरास हैड बीन मैरिड देन अ क्रिश्चियन। वो कह रहा है मेरी भी एक लड़की है जेसिका, ठीक है, और मेरा बस चलता तो मैं उसकी शादी किससे करवा देता, बारबरास। बारबरास कौन था, एक थीफ था, ठीक है, एक चोर था, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं जो थीफ था ये बारबरास, इसके बच्चों से करवा देता रेदर देन किसी क्रिश्चियन से करवाता। अब शादी किससे हो रही थी उसकी, लोरेंजो से, क्रिश्चियन था, और शायलॉक हिट करता है क्रिश्चियंस को। वो कह रहा है कि मैं अपनी शादी थीफ के बच्चों से करवाया था, बट इनसे नहीं करवाता, क्रिश्चियन से, ठीक है। तो एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई जा रही है कि एक डिसलाइकिंग है दो रिलीजन्स के बीच में आपस में। यहाँ पे शेक्सपियर ने दिखाया कि ज्यूज यहाँ क्रिश्चियंस को लाइक नहीं कर रहे, क्रिश्चियंस यहाँ पे ज्यूज को लाइक नहीं कर रहे। असाइड वी ट्रिफल टाइम आई प्रे यू परस्यू सेंटेंस, ठीक है। तो वो कह रहा है थोड़ा टाइम ले लो, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सेंटेंस, Portia, a pound of that same merchant's flesh is thine, the court awards it, and the law doth gives it. अब वो कह रहा है मोस्ट राइट, बस ठीक है भैया, इसका पाउंड ऑफ फ्लैश ले लिया जाए, ठीक है, और क्योंकि कोर्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से पाउंड ऑफ फ्लैश इसको मिल जाएगा शायलॉक को। शायलॉक बड़ा खुश है, कह रहा बड़ा अच्छा जज आया। पोर्शिया, यू मस्ट कट हिज फ्लैश फ्रॉम द हार्डेस्ट ब्लेस द लॉर्ड। वो कह रहा और तुम, ये भी लिखा हुआ है बॉन्ड में, तुम ये जो फ्लैश लोगे कहाँ से लोगे, इसके चेस्ट वाले एरिया से। फिर बड़ा खुश हो गया, मोस्ट लर्निंग जोर, बड़ा अच्छा आदमी है। पोर्शिया कह रहा अच्छा एक मिनट रुको, एक चीज और है, इस बॉन्ड में ये भी लिखा हुआ है कि तुम पाउंड ऑफ फ्लैश तो ले सकते हो, पर एक
एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए किसकी, ब्लड की, ब्लड की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, ये सब ले लो, टेक देन द बॉन्ड। ठीक है, काटो, जो मरना मन में आए करो, उसके चेस्ट के पास से काटना, लेकिन एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए यहाँ पे ब्लड की। अगर बूंद ऑफ ब्लड गिर गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इफ यू दाओ, अगर तुमने, अब क्या गड़बड़ हो जाएगी, इन द कटिंग इफ यू दाओ शेड वन ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड द लैंड्स एंड गॉड्स आर बाय लॉ ऑफ वेनिस कॉन्फेस्टिगेट अप टू द स्टेट ऑफ वेनिस। अगर तुमने ड्रॉप ऑफ ब्लड गिरा दी पाउंड ऑफ फ्लैश काटते टाइम, तो तुम पे लगेगा केस, और तुम्हारे जितनी भी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा पैसा है, सब कुछ क्या कर लिया जाएगा, सब की सब तुमसे छीन ली जाएगी। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे सारा ट्विस्ट हो गया, जो केस है उल्टा शार्लॉक पे भारी पड़ेगा। तो ग्रेशनो क्या कह रहा है, अब ग्रेशनो खुश हो गया, वाह वाह बहुत अच्छा, क्या जज आया है। इतनी देर से तो वो बोल रहा था शार्लॉक, अब ग्रेशनो बोल रहा है कि वाह वाह क्या जज आया शार्लॉक। अब शार्लॉक क्या हुआ, शार्लॉक घबरा गया, शार्लॉक कह रहा है क्या लॉ में लिखा हुआ है, क्योंकि अब पासा पलट गया, तो कह रहा है कि भैया लॉ में लिखा है, ऐसा कहीं मेंशन था। वो कह रहा है हाँ देख लो, खुद ही देख लो तुम, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि तुम इसका ड्रॉप ऑफ ब्लड गिरा सकते हो, और तुम अच्छे से देख लो क्योंकि जस्टिस मिलना चाहिए, पुरुषे कह रही है, कहीं लिखा नहीं है। अब ग्रेशनो बड़ा खुश है क्योंकि उसको पता है कि ये जो पासा है वो उल्टा पलट चुका है, अब ये शार्लॉक फंस चुका है। तो बड़ा खुश है, कह रहा है वेरी गुड, बहुत बढ़िया जज आया है। तो अब शार्लॉक को मालूम पड़ गया ऐसा तो हो नहीं सकता। भैया अब एक बात बताओ, आप किसी का मांस काटोगे, पाउंड ऑफ फ्लैश काटोगे, तो वहां से खून तो निकलेगा ही निकलेगा ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता खून ना निकले, ये तो बट ऑब्वियस है। तो अब पोर्शिया ने कहा तुम निकाल लो एंटोनियो का पाउंड ऑफ फ्लैश, लेकिन खून नहीं गिरना चाहिए, खून गिरा तो तुम गए, तुम पकड़े जाओगे, जेल जाओगे सीधा, और सारी तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है सब जब्त कर ली जाएगी। शार्लॉक को मालूम पड़ गया तो केस उल्टा पड़ गया। शार्लॉक ने कहा अच्छा अच्छा एक काम करो भैया, पैसा दे दो और एंटोनियो को जाने दो। ठीक है, मुझे 3 गुना पैसा दे दो और एंटोनियो को जान दो। बसैनियो कह रहा अच्छा अच्छा जल्दी, ये तो चाहता ही था बसैनियो की शार्लॉक ऐसा बोले, एंटोनियो को छोड़े, ये लो पकड़ो पैसा पकड़ो। पोर्शिया कह रही है रुक जाओ, इसको तो पूरा जस्टिस मिलेगा अभी। ठीक है, शार्लॉक को हम आराम से जस्टिस देंगे, पूरा देंगे, अभी रुको, अभी पैसा मत दो सर, रुको। ग्रेशियानो खुश खुश हो गया, वाह क्या वो आया है, जज आया है, वाह वाह वाह। पोर्शिया therefore prepare them to cut the flesh, shut down the not cut the lust, but just a pound of flesh, cut more or less than our beat so much, and as makes it heavy or less in assumption or the division of a 20th part of 1 per scale beats the scale be turned, but in the estimation of a head this die and all goods are confiscated। पोर्शिया कह रही है ठीक है भैया आप तैयार हो जाओ शार्लॉक, पाउंड ऑफ फ्लैश लेना, लेकिन पाउंड ऑफ फ्लैश होना चाहिए, एक तो ड्रॉप नहीं करनी चाहिए, इतनी भी सिंगल एक बूंद खून की नहीं करनी चाहिए, जो कि हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप किसी का मांस काटोगे तो खून तो बहुत तेजी से बहता है। अब वो कह रही है एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए पोर्शिया, और वो कह रही है पाउंड ऑफ फ्लैश होना चाहिए, ना एक ज्यादा ना एक कम, हल्का सा भी ज्यादा नहीं, 1 ग्राम ज्यादा नहीं 1 ग्राम कम नहीं। ठीक है, पाउंड ऑफ फ्लैश जो फ्लैश होता है वो राउंड इतना होता है 0.45 kg के आसपास। ठीक है, मोटा मोटा आधा किलो मान लो, आधा किलो होता है। तो कह रही है लगभग आधा किलो, बिल्कुल आधा, मतलब जितना पाउंड ऑफ फ्लैश है आधा किलो ही होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं इतना कम नहीं, इतना सा बिल्कुल नहीं, 1 ग्राम का ही फर्क नहीं होना चाहिए, और एक बूंद वो नहीं गिरना चाहिए खून। ठीक है ना, तो जरा सा भी अगर एक बूंद भी गिर गया खून, और तुमने अगर आधा किलो से, जो सिर का बाल होता है, सिर के बाल का कुछ वेट होता है, कुछ वेट नहीं होता, मतलब बिल्कुल ही नाम कुछ वेटलेस ही होता है सिर का बाल, आपका वेट लेने बैठोगे तो बहुत ही एक्सट्रीमली माइन्यूट मशीन चाहिए जिसपे वेट ऑफ हेयर आएगा। तो कह रही है जो वेट ऑफ हेयर है उतना भी अगर तुमने 0.kg से भी ज्यादा भी अगर उसका पाउंड ऑफ फ्लैश निकाल लिया तो तुम गए। अब फंस गया, कौन फंस गया, शार्लॉक, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पाउंड ऑफ फ्लैश निकालो आप खून ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से वो और ये कह रही है कि इतना सा भी, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली 0.5 किलो होना चाहिए फ्लैश, इतना भी ज्यादा नहीं इतना भी कम नहीं। अब इसको सारा केस क्या हुआ, उल्टा पलट दिया पोर्शिया ने। ग्रेशियो ने कह रहा वाह 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 भैया, अब आया डैनियल, अब आया एक वाइज मैन सच में। अब वो कह रही, अब शार्लॉक, वो ग्रेशियो कह रहा अब पकड़ा शार्लॉक को, बहुत बोल रहा था शार्लॉक। पोर्शिया चुप क्यों हो गए भैया, ले लो अपना जो तुम्हें बॉन्ड लेना था। शार्लॉक को बोलती है, शार्लॉक नहीं 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 काम करो, अच्छा छोड़ो बॉन्ड वॉन्ड सब छोड़ो, बस मुझे मेरे 3,000 ड्यूकेट दे दो। अभी तक तो कह रहा था कि मैं 20 टाइम ज्यादा भी ले लूंगा, 20 टाइम ज्यादा भी दे दोगे पैसे तो भी नहीं मारूंगा। अब तो कह रहा है कि भैया जितना दिया था सिर्फ उतना ही दे दो। इसको पता है ना अब फंस गया ये। बसैनियो ठीक है, हाँ हाँ चलो ठीक है, बसैनियो तैयार है। देखो बसैनियो इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्यार करता है एंटोनियो से, उसके लिए तो बस उसको जैसे में तैसे करके पैसा देकर छुटकारा हो।
एंटोनियो की जान बच जाओ। कह रहा हाँ जल्दी लो, 3,000 ले लो। पोर्शिया कह रही है रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। इसने तो बोला है कि भैया तो जो बॉन्ड में लिखा है वही करेगा। इसने बोला था मैं पैसे नहीं लूंगा, इसने बोला था पाउंड ऑफ फ्लैश लूंगा, तो पाउंड ऑफ फ्लैश ही लेने दो उसको। अब सारी की सारी कहानी उल्टी हो गई है। ग्रेशियनो वाह क्या जबरदस्त वाइज मैन आया है, ठीक है। शैलॉक को सिखा रहा है वर्ड फॉर वर्ड, जैसा बोलता था शैलॉक अब उसको वैसा ही इंसान मिला है। शातिर को शातिर मिला, शेर को सवा शेर मिला। शैलॉक नहीं नहीं एक काम करो तुम छोड़ो, बस मुझे 3 डुकेट दे दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा। वो कह रहे नहीं 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 नहीं, तुम्हें वही मिलेगा जो लिखा हुआ है बॉन्ड में और जो तुमने बोला है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे पास सब कोई, मैं नहीं मतलब मेरे पास कोई सवाल नहीं कुछ नहीं, तुम मुझे बस दे दो। अब पोर्शिया कह रही रुको 1 मिनट शैलॉक, एक चीज और है, द लॉ हैड येट अनदर होल्ड ऑन यू, इट्स इंटेक्टेड इन द लॉज ऑफ वेनिस इफ इट प्रूव्ड अगेंस्ट एन एलियन दैट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट attempts be he seek the life of any citizen, the party against the which he has brought strife shall seize one of his goods, and the other half comes to privy coffer of the state, and the offender life lies in the mercy of the duke only. Gives all this other voice in which predicament those that stand, for it appears by administering proceeding that directly indirectly too had country life. Our defendant those that incurred the danger firmly by rears down there and अभी क्या लिखा हुआ है? पोर्शिया कह रही है एक चीज और लिखी है, लॉ के हिसाब से कोई भी इंसान वेनिस में किसी भी सिटीजन का अगर मर्डर करता है या उसकी जान लेने की कोशिश करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस इंसान की जो आधी प्रॉपर्टी है वो किसको मिल जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ वेनिस को। और आधी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? जिसकी उसने जान लेने की कोशिश की है। तो आधी प्रॉपर्टी शैलॉक की किसको जानी चाहिए? अब जिस हिसाब से पोर्शिया बात कर रही है, वेनिस के सिटी ऑफ वेनिस का, वेनिस स्टेट को जानी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ वेनिस को। एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ वेनिस को जाएगी आधी प्रॉपर्टी शैलॉक की, और आधी प्रॉपर्टी शैलॉक किसको जाएगी? किसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ? एंटोनियो को। तो यहाँ तो भाई साहब शैलॉक हैं, शैलॉक की आधी प्रॉपर्टी गई गवर्नमेंट ऑफ वेनिस को, आधी प्रॉपर्टी गई एंटोनियो को, क्योंकि शैलॉक ने एंटोनियो की जान लेने की कोशिश करी है। और वेनिस में एक लॉ है कि अगर कोई भी इंसान वेनिस के सिटीजन की जान लेने की कोशिश करेगा तो उसकी आधी प्रॉपर्टी पहुंच जाएगी गवर्नमेंट ऑफ वेनिस को, और आधी प्रॉपर्टी पहुंचेगी उस इंसान को जिसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। और जो ऐसा काम कर रहा है उसको क्या सजा मिलेगी? उसकी भी जो जान है वो किसके भरोसे हो जाएगी? यहाँ के जज के भरोसे। अब जज डिसाइड करेगा कि इस शैलॉक की जान बख्शी जाए या ना बख्शी जाए, इसको छोड़ा जाए या जेल में डाला जाए, या इसको भी सजा दी जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरा का पूरा जो केस है वो उल्टा पड़ गया। शैलॉक को लगा था एक तो मेरी सारी पैसा गया, मेरा सारी प्रॉपर्टी गई, सब कुछ गया, और अब तो मेरी जान भी जाने वाली, क्योंकि भैया तो कह रहा है, पोर्शिया तो कह रही है कि इसकी जान भी जज के भरोसे। अब उल्टा पड़ गया पूरा का पूरा केस, ठीक है। तो अब वो तुम्हारी यहाँ पे इसलिए लिखा है द डेंजर फॉर्मली बाय बी रिवर्स डाउन देयर एंड बग मर्सी फॉर द ड्यूक। अपनी जान के लिए भी इसे किससे मांगनी पड़ेगी? जज के पास जाके इसको अपनी भीख मांगनी पड़ेगी, मर्सी मांगनी पड़ेगी, मेरी जान बख्शो। तो केस पूरा का पूरा उल्टा पड़ चुका था। Gratiano begged that they have to hang themselves, yet thy wealth been forfeit to the state, thus now left of crowd, therefore must have hanged the charge. ग्रेशियनो कह रहा है भैया सारी तो उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। अब मजाक में कह रहा है, अब मजाक कर रहा है, सारी प्रॉपर्टी तो गई, आधी एंटोनियो को और आधी किसको? वेनिस को, सिटी ऑफ वेनिस को जाएगी। तो इसके पास तो फांसी पर लटकने के लिए रस्सी के भी पैसे नहीं है, फांसी पर लटकने के लिए रस्सी चाहिए होती है, रस्सी भी इसको कौन देगा? वेनिस की गवर्नमेंट अपने पैसे से देगी। इस पे तो कुछ भी नहीं बचा अब। तो जज बोलता है यहाँ, see the difference of our spirits, I pardon your life, therefore you ask it for half my wealth, it is Antonio, other half comes your general state which humble us made down। ड्यूक, ये जज कह रहा है देखो तुम्हारी लाइफ मेरे हाथ में अब एज पर लॉ जो पोर्शिया ने बताया, लेकिन मैं तुम्हारी तरह मर्सीलेस नहीं हूँ, हम लोग तुम्हारी तरह मर्सीलेस नहीं है, हम तुम्हारी जान बख्शते हैं शायलॉक। और तुम्हारा जो आधी प्रॉपर्टी है जो मेरे पास आनी थी, मैं तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी रखूंगा, सिर्फ थोड़ा सा तुम पे फाइन लगाऊंगा, और बाकी प्रॉपर्टी तुम्हारी डेफिनेटली एंटोनियो के पास जाएगी। अब वो एंटोनियो डिसाइड करेगा क्या करना है तुम्हारी प्रॉपर्टी का। पोर्शिया कह रही है आधी स्टेट की, आधी क्या तुम, अब एंटोनियो आधी की तुम्हारी है, ठीक है। तो अब ये देख लो, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी आधी स्टेट वाली जो है वो तो जज ने बोल दिया कि मैं फाइन लगा के छोड़ दूंगा, अपने पास ही रखूंगा प्रॉपर्टी, तुम्हारी जान भी बख्शती। अब बाकी आधी किसके पास गई है? एंटोनियो के पास। अब एंटोनियो डिसीजन लेगा भी, हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। शैलॉक क्या कह रहा है, नहीं एक काम करो, मेरी जिंदगी भी ले लो, मुझे बिल्कुल भी तुम क्षमा मत दो, क्यों क्या करूंगा मैं क्षमा लेके? घर तो तुमने ले लिया मेरा, सारी प्रॉपर्टी तुमने मेरी ले ली, ना मेरे पास घर है ना मेरे पास कुछ है, अब मैं क्या करूंगा? ये जान भी ले लो अब मेरी, तुम कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, कुछ तुम थोड़ा मेरे पे भी तो मर्जी दिखाओ।
तो अब भाई पोर्शिया सुनती है कि भाई शायलोक परेशान हो रहा है क्योंकि पैसा है नहीं, जान जरूर बख्श दी है लेकिन आधा पैसा तो उसका गया एंटोनियो के पास, बाकी फाइन ले लिया है ड्यूक ने भी। ठीक है कुछ प्रॉपर्टी छोड़ दी ड्यूक ने उसकी, लेकिन फाइन तो ले लिया ना, फाइन ले लिया और बाकी आधी प्रॉपर्टी गई एंटोनियो के पास। तो शायलोक कह रहा है, मतलब शायलोक घबरा गया, कह रहा है एक तो मैंने 3 ड्यूकेट दिए तो वो तो गए गए, उल्टा मेरे को देना पड़ रहा है। ठीक है, तो शायलोक को ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं ही फंस गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, मतलब क्या, शाहरुख को लग रहा है मैं तो यहाँ पैसे लेने आया था, उल्टा मुझे देने पड़ रहे हैं। तो कह रहा है एक तरीके से चिढ़ गया है यहाँ पे, परेशान भी हो गया है, कह रहा है क्या करूंगा, मेरी जान ले लो, घर तो ले ही लिया, प्रॉपर्टी ले ली, ये भी ले लो। अब पोर्शिया बोलती है कि यार एक काम करो एंटोनियो, क्या तुम कुछ इस पर मर्सी दिखा सकते हो। अब एंटोनियो कह रहा है, ग्रेशनो कह रहा है नहीं नहीं बिल्कुल मत दिखाना, ग्रेशनो बोल दिया यहाँ पे पहले ही। एंटोनियो बोला ठीक है, लेकिन एंटोनियो दिखाएगा। एंटोनियो बड़ा ही बड़े दिल का इंसान है, ये हमें इस एक्ट क्या कहते हैं पूरी शेक्सपियर के प्ले में दिखाई दे रहा है। एंटोनियो बहुत ही जबरदस्त इंसान है, बहुत बड़े दिल का इंसान है। एंटोनियो कह रहा है सो प्लीज माय लॉर्ड द ड्यूक एंड ऑल द कोर्ट टू क्विट द फाइन फॉर ऑल वन हाफ ऑफ हिज गुड्स, आई एम कंटेंट। वो कह रहा है मुझे खुशी है कि भाई इसका जो आधा पैसा है वो ड्यूक ने छोड़ दिया है, फाइन लिया है। सो ही विल लेट मी हैव द अदर हाफ इन यूज, अब आधा इसका हिस्सा मेरे पास है, अब मैं क्या करूंगा वो बताता है। एक काम करो, upon his death, upon the gentleman that solely lately stole his daughter, two things provided more, that one for his presence become a Christian, the other that is to record a gift here in the court not of the he dies possessed upon his son Lorenzo and his daughter। वो कह रहा है एक काम करो, जो मेरे पास जो हिस्सा है ना आधा, वो शालोक नाम कर दे किसके, जेसिका और लोरेंजो के। तो मरने के बाद शालोक की जो प्रॉपर्टी है वो जेसिका और लोरेंजो को मिलेगी, पहली चीज। सेकंड, अब ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको अपना रिलीजन ज्यू वाला छोड़ना पड़ेगा, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ड्यूक कहता है ठीक है ये बात सही है जो तुमने बोली है एंटोनियो। तो पोर्शिया कहती है ठीक है भैया मानते हो शालोक जो लिखा है, तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं मानता हूँ। तो वो फिर क्या होता है फटाफट वो कहती है चलो एक काम करो, मान ली गई है, बॉन्ड वॉन्ड साइन करो। फिर शालोक कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। ठीक है, मतलब घबरा सा गया ना, मतलब पूरा केस उल्टा पड़ गया। तो कहता है ठीक है जा रहे हो जाओ, लेकिन ये बॉन्ड साइन कर जाओ अब, ये जो जो बातें अभी यहाँ हुई हैं। ग्रेशियानो, in Christianity shall thou have two godfathers had been judged without heaven ten more to bring this God not to the front। वो कह रहा है कि जब तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगे ना, तो अगर मैं वहां पे होऊंगा, ठीक है, तो मतलब वो कह रहा है कि तुम इतने खराब हो तो मैं कहीं ना कहीं तुम्हें जब क्रिश्चियनिटी में जब तुम कन्वर्ट हो रहे होगे तो कन्वर्ट तो जरूर तुम हो जाओगे, लेकिन अगर मैं वहां पे हूँ एज अ जज, मतलब एज अ गॉड फादर, ठीक है, तो मैं तो तुम्हें बिल्कुल नरक में भेजूंगा, तुम बड़ी खराब इंसान हो। ठीक है, फिर एक तरीके से ग्रेशियनो दोबारा यहाँ पे कमेंट कर रहा है शालोक के ऊपर। यहाँ शालोक चला जाता है, सुना के बड़ा परेशान है वो। ड्यूक कहता है आ जाना भाई रात को पोर्शिया को डिनर कर लेना। ठीक है, आपने इतना अच्छा, बड़े इंटेलिजेंट हो आप तो सर। ठीक है, सर क्या क्या बोल रहा है उसको, बड़े इंटेलिजेंट हो आप, लॉयर हो और बहुत ही जीनियस हो, आपने तो पूरा केस पलट दिया, तो आप रात को आ जाइए और हमारे साथ डिनर करिए, खाना खाइए। पोर्शिया कह रही है नहीं 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 ठीक है मुझे चलना है, मुझे रात को आज ही निकलना है। ठीक है, मुझे वहाँ पैडुआ जाना है। ठीक है, और वहाँ पे मेरी मीटिंग है, हमें जल्दी मुझे निकलना है, हम लोगों को जल्दी। ठीक है, ड्यूक कह रहा है मुझे बड़ा दुख है कि क्या कहते आप हमारे साथ डिनर नहीं करोगे। और फिर ये बोलता है ड्यूक एंटोनियो को, एंटोनियो आपका काफ़ी इनके ऊपर आप काफ़ी मतलब आपने बहुत हेल्प ली है इनसे, इन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो आप काफ़ी ज़्यादा इनके लिए ओब्लाइज्ड हो। तो यहाँ पे ड्यूक चला जाता है और मतलब जज चला जाता है और उसके साथ के लोग भी चले जाते हैं। अब बसैनियो, माय वर्दी जेंटलमैन एंड माय फ्रेंड बाय हैव बाय योर विजडम been his day quoted to of grievous penalty in light thereof 370 get due unto the Jew we copy favor courteous pains to the। वो कह रहा है कि बिल्कुल ही बड़ा ही जबरदस्त आपने काम किया जेंटलमैन, पूरा जो गेम है आपने चेंज कर दिया है। ठीक है, कहाँ हमें पैसे देने थे, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। एंटोनियो, ठीक है, उसको बोलता है पोर्शिया को कि मैं हमेशा आपका ओब्लाइज रहूंगा। ठीक है, तो कभी भी आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, मतलब आपके हम तो सर्विस के, आपके प्यार के, हर चीज़ के हम क्या हैं ओब्लाइज्ड हैं, आपने हमारी जान बचाई है। तो क्या पोर्शिया कह रही है कोई बात नहीं, जो ही इज वेल पेड दैट इज वेल satisfied interviewing you I am satisfied and therefore do count myself well paid, my mind was never yet more mercenary, I pray you that we when we meet again I wish you well so I take leave। वो कह रही है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना काम कर रही थी, और जो आप इंसान अपना काम अच्छे से करता है तो वो अपने काम में ही बहुत सेटिस्फाइड होता है, उसको वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। तो कह रही है मैं बहुत खुश हूँ, मैंने काम पैसे के लिए नहीं करा, और जब तुम लोग नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलोगे तो तुम मुझे और अच्छे से जान जाओगे। बस ऐ नहीं हो Dear sir, of course I must attempt you further, take some remembrance or tribute, not have fee grant me two things I pray you not to damn your। वो कह रहा है ठीक है सर, लेकिन
कुछ तो हमारे से ले जाओ, कुछ रिमेम्बरेंस के फॉर्म में। आपने हमारी जान बचाई है, इतना बड़ा हमारे लिए काम किया है। पोर्शिया, यू प्रेस मी फॉर एंड दे फॉर, ठीक है, अब तुम इतना पुश कर रहे हो तो मैं क्या ही देता हूँ। तो एंटोनियो को बोलती है पोर्शिया, अपने ग्लव्स दे दो मुझे, और उसको बोलती है कि भैया काम करो, तुम ना मुझे अपनी रिंग दे दो, ठीक है, अब अपना हाथ पीछे मत खींचना, मुझे अपने रिंग दे दो। तो वो कहता, फिर बसैनी थोड़ा सा ना अंदर से घबरा जाता है, तो वो बात टालने की कोशिश करता है, क्योंकि ये रिंग वो रिंग है जो पोर्शिया ने उसको बोली थी। क्या क्या बोला था उसने, पोर्शिया ने उसको, कि क्या कहते हैं, ये जो रिंग है ये तुम जब किसी को दोगे तो उसका मतलब क्या है, तुम्हारा मेरा खत्म हो चुका है रिलेशन, तो ये तुम्हें नहीं देना, ये तुम्हें किसी भी हाल में किसी को भी ये रिंग नहीं देना है, ठीक है। तो ये अगर तुम रिंग किसी को देते हो तो उसका मतलब हमारा तुम्हारा रिलेशन एंड हो गया। तो बसैनियों को पता है ये बात कि रिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एकदम से घबरा जाता है और उसको बोलता है, ये रिंग क्या करोगे तुम लेके, ये तो क्या कहते हैं, ये रिंग तो कुछ मतलब तुम्हारे इतना बड़ा तुमने काम किया, ये छोटी सी रिंग है, ये आपके लिए किसी काम की नहीं। पोर्शिया कह रहा नहीं नहीं, मैं तो यही रिंग लूंगी, अब तुम नहीं देना चाहते अलग बात है, ठीक है। एक्चुअली में पोर्शिया जानबूझ के टांग खींच रही थी बसैनियों की, और वो देखना चाहती थी कि अब ये क्या करेगा, इसको पता है कि रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और बसैनियों ने वादा किया नहीं देगा किसी को, तो अब वो देख रही है क्या करता है, कैसे बहाने मारेगा नहीं देने के लिए। तो वो कहता है, फिर बसैनियों ने बोलता है कि देखो ये जो रिंग है ये मेरी वाइफ ने मुझे दी है, और उसने बोला था कि अगर ये रिंग मैं अगर किसी को दे दूंगा तो उनका रिलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मैं तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आप कुछ और मांग लो, जो वेनिस की सबसे महंगी से महंगी रिंग होगी वो मैं आपको दूंगा, बट प्लीज़ ये वाली रिंग छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आई सी सर यू लिबरल ऑफर यू टॉट मी फर्स्ट टू बैक नाउ मी थिंक्स यू टीच मी। वो कह रही है कि मतलब अब जब उसको देता नहीं है ना रिंग, ठीक है, तो वो कहते हैं मतलब अब तुम अब आप पीछे हट रहे हो, पहले तो आपने बड़ी बड़ी बातें की कि जो चाहिए आपको बताइए, ये चाहिए, अब मैंने मांग लिया तो आप पीछे हट गए। तो फिर यहाँ बस नहीं बता रहा है कि सर ये रिंग जो है मेरी वाइफ ने दी थी और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको बता दिया। पोर्शिया फिर क्या करिए, the excuse serves many men to serve their gifts, and if your wife by not a madman, if and if they well deserve the ring, she should not hold out enemy forever for giving it to me, will be peace with you। वो कह रही है अगर तुम्हारी बीवी अगर समझदार है ना तो वो इस चीज़ को लेकर इतना परेशान नहीं होगी। अगर ठीक है, अगर उसको मालूम पड़ेगा कि तुमने ये जो रिंग दी किसको है, एक ऐसे इंसान को दी है जिसने तुम्हारे एंटोनियो की जान बचाई है, और अगर तुमने उस इंसान को रिंग दे दी तो अगर तुम्हारी बीवी समझदार है तो मान जाएगी, समझ जाएगी, तो इतना टेंशन मत लो। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नहीं ले रही रिंग, अब तुम रखो उसको उसके पास, चलो मैं चलती हूँ, ठीक है, पीस बी विद यू, मतलब आप लोग खुश रहो, बाय बाय। तो पोर्शिया और नेरिसा फिर यहाँ से चली जाती हैं। अब एंटोनियो कहता है बसैनियो तुम्हें दे देनी चाहिए थी रिंग, उसने इतना बड़ा हमारे लिए काम किया है, जान बचाई है, प्लीज़ उसको जाकर रिंग दे दो, ठीक है, वो डिजर्व करती है। बसैनियो को फिर लगता है कि एंटोनियो सही कह रहा है यार, इसने तो जान बचाई है एंटोनियो की और मैं इसको रिंग नहीं दे पाया, अब मुझे रिंग दे देनी चाहिए। तो बसैनियो कहता है ग्रेशिनो जाओ भाई जाओ, जल्दी जाके ना वो क्या कहते हैं उसको ये रिंग दे दो, रिंग दे देता है, ठीक है। तो ग्रेशिनो चला जाता है रिंग लेके। कम अब फिर यहाँ एंटोनियो और वो कहते हैं कि ठीक है चलो अब हम भी चलते हैं। तो यहाँ पे फिर अब हम लोगों को कहाँ जाना है, अब हमें बेलमोंट जाना है। एग्जिट हो जाता है, यहाँ पे खत्म हुआ आपका एक्ट 4 सीन 1। अब यहाँ शुरू हो रहा है एक्ट 4 सीन 2। सीन 2 में क्या है, यहाँ पे पोर्शिया बोलती है इसको, या अभी पोर्शिया नेरिसा है, पोर्शिया बोल रही है कि ये जीव का हाउस यही है, ठीक है, गिव हिम हिज डीड एंड लेट हिम साइन इन इट विल वेल टुनाइट एंड टू कैन वी दिस लेट वेलकम टू रिजर्न। पोर्शिया कह रही है कि यही है उसका जीव का हाउस, मतलब शायलॉक का, उससे बॉन्ड वॉन्ड साइन कराओ फटाफट, ठीक है, जो काम करना है पेंडिंग है करो, और जल्दी निकलो यहाँ से, हमें बेलमोंट जाना है, वहाँ पे लोरेंजो बड़ा खुश होगा हमारे काम को देख के। इधर एकदम से क्या होता है, सीन में ग्रेशिनो आ जाता है, ठीक है। ग्रेशिनो कहता है अरे फेयर सर यू आर वेल रिटर्न माय लॉर्ड बसैनियो बन इज राइट हैज सेंट यू अ रिंग हियर टू योर कंपनी, वो कह रहा है, और बसैनियो ने उस समझ में आ गया, ठीक है, अपनी गलती मान ली है, उसने आपको रिंग दे दी है, आप रिंग रख लीजिए और रात को डिनर पे आ जाइए। तो पोर्शिया कह रही है ये नहीं हो सकता, मैं रिंग जरूर रख लेती हूँ, मैं डिनर पे नहीं आ पाऊंगी, मुझे निकलना है, ठीक है। वो कह रही है मुझे शायलॉक का घर दिखा दो। तो ग्रेशिनो कह रहा हाँ दिखाता हूँ। नरिसा कहती है सर आई वुड स्पीक विद यू। तो नरिसा कहती है ठीक है, मैं जरा उसको पोर्शिया को बोल रही है यहाँ पे, सर मैं बात करना चाहती हूँ। तो पोर्शिया को साइड में जाके बोलती है मैं देखती हूँ जरा मैं ग्रेशिनो से रिंग ले पाती हूँ कि नहीं। ग्रेशिनो को भी रिंग दी थी नरिसा ने, वो कहती है आपको तो मिल गई बसैनियो की, मैं देखती हूँ जरा ग्रेशिनो से ले पाती हूँ कि नहीं ले पाती रिंग में। पोर्शिया कहती है नरिसा को हाँ ठीक है तुम भी इससे ले लो, ऐसे ही जैसा मैंने इससे लिया बसैनियो से, ठीक है, और इन दोनों से हम रिंग ले लेंगे और हम इनको बताएंगे कि तुमने जो रिंग है किसी क्या कहते हैं किसी लड़की को दी है। अब लड़की को दी है कह रही है, हम इनको बाद में समझाएंगे जब वापस जब हमें मिलेंगे ना। अब इनकी रिंग तो ये यहाँ पे क्या होगा, रिंग पोर्शिया और नेरिसा ने ले ली, पोर्शिया ने बसैनियो से ले ली और नेरिसा ने किससे ले ली है,
नेरेसा ग्रेशियानो से ले लेगी। और जब ये लोग मिलेंगे वहाँ पे तो ये दोनों पूछेंगे रिंग कहाँ है। आगे एक्ट में देखोगे आप, एक्ट 5 में, कि वो रिंग कहाँ है। तो बसेनियो ग्रेशियानो बोलेंगे कि वो हमने किसी लड़के को दे दी, ऐसे ऐसे अपनी कहानी सुनाएंगे कि एंटोनियो की जान बचाई थी, लॉयर्स नहीं है। तो और ये पोर्शिया और नेरेसा तब बोलेंगे तुमने लड़कियों को दी है, लड़कों को नहीं दी है। तो वहाँ पे फिर एक बड़ा, क्योंकि एक्चुअल में है तो लड़कियाँ आई हैं, सिर्फ ड्रेसअप लड़के होके आई हैं, ठीक है। तो ये फिर एक आगे वाले सीन में हम देखेंगे तो बड़ा ही एक खींचातानी होगी, ठीक है, ये आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि इन दोनों ने, ग्रेशियानो ने और बसानियो ने, अपनी अपनी रिंग्स अपनी वाइफ को यहाँ दे दिए, पोर्शिया और नेरेसा को लॉयर समझ के। उनको नहीं पता कि ये लड़कियां हैं, उनको तो लगता है लॉयर है। फिर ये यहाँ पे अलाउड होता है, ठीक है, ये लोग चले जाते हैं। तो ये लोग भी, फिर नेरेसा कहती है आ जाओ ब्रेशियानो, तो मैं शैलॉक का घर दिखा दूँ, एग्जिट हो जाता है। तो यहाँ पे गाइज हमारा खत्म हुआ है एक्ट 4। मैंने आपका पूरा का पूरा जो एक्ट 4 है वो खत्म कर दिया है, और जल्दी ही आपका ये मर्चेंट ऑफ वेनिस खत्म हो जाएगा। लास्ट बचा है एक्ट 5 में, सो खत्म करने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। तो गाइज मुझे डेफिनेटली इस वीडियो को सब तक शेयर करें ताकि हर बच्चे को मर्चेंट ऑफ वेनिस अच्छे से समझ में आए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।